हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनल सिन्हा, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि एक प्रकार का कंपनी फॉर्मेशन है। और आज हम समझेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, सेलिएंट फीचर्स क्या है, और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जब हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में सुनते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक पार्टनरशिप फर्म है। मतलब दो तीन पार्टनर, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इसे चालू कर सकते हैं। और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है। जैसे प्रोप्राइटरशिप में कैसा होता था दोस्तों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। मतलब अगर आप कंपनी में लॉस हुआ है तो फिर फाउंडर का जो पर्सनल एसेट है उसको भी कंसिडर किया जाता था। उसे अपना ज्वेलरी या जमीन या जो भी उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसे भी बेच के सारे लोन चुकाने पड़ते थे प्रोप्राइटरशिप में। इसीलिए उसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते थे। बट ये लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आता है दोस्तों। तो लिमिटेड लाइबिलिटी जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया भी है। पहले कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो ये भी लिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब फाउंडर का पर्सनल एसेट नहीं आएगा अगर कंपनी डूबती है। तो जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी फाउंडर मेंबर्स हैं, उनका पर्सनल एसेट बेच के उन्हें लोन या फिर जो भी घाटा हुआ है उसे चुकता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी को बंद किया जा सकता है, बैंकरप्ट घोषित किया जा सकता है, मतलब दिवालिया घोषित किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए इसके सेलिएंट फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है फॉर्मल कंपनी विद मल्टीपल पार्टनर्स। इसमें मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं दोस्तों। और ये एक कंपनी है तो इसका मतलब ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं होता है। आप ऑटोमेटिकली प्रोप्राइटर बन जाते हो जैसे ही आपका करंट अकाउंट खुल जाता है, बिजनेस अकाउंट खुल जाता है। बट यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली पार्टनर एलएलपी का फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। आपको एलएलपी का फर्म रजिस्टर्ड करने के लिए अलग से एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए इसे सेपरेट एंटिटी भी बोलते हैं। ये एक सेपरेट एंटिटी है, प्रोप्राइटरशिप सेपरेट एंटिटी नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों इसमें ये काम करता है पार्टनरशिप फर्म की तरह। और जिसमें बेनिफिट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिलते हैं। तो बेनिफिट जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद है नीड यूनिक कंपनी नेम। इसमें भी कंपनी का यूनिक नाम रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाता है। वहां पे चेक होता है कि ऑलरेडी इस नाम से कोई कंपनी है या नहीं है। अगर ऑलरेडी इस नाम से कोई कंपनी होगी जो नाम आपने भेजा है तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको यूनिक नाम रखना पड़ता है, एक अलग नाम रखना पड़ता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ऑलरेडी किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। आपका जो सीए है वो डायरेक्टली ये प्रोसेस आपको करके देगा। इसमें नीड सफिक्स एलएलपी, मतलब आप कोई भी कंपनी में देखना जहां पर लास्ट में एलएलपी लगा होता है वही कंपनी एलएलपी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम एबीसी है दोस्तों, तो एबीसी एलएलपी होगा। या फिर एक्स वाई जेड टॉयज आपकी कंपनी का नाम है तो एक्स वाई जेड टॉयज एलएलपी, लास्ट में एलएलपी रखता है दोस्तों। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगता था। नीड टू फॉर्मली रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और एमसी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में करना पड़ता है। जितने भी कंपनी जो सेपरेट एंटिटी होती है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो सारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन एमसीए में करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। और ये आपका सीए आपको करके देगा। प्रोप्राइटरशिप में करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी नहीं है और उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है दोस्तों। और मिनिमम टू एंड मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें दो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सो लिमिटेड लाइबिलिटी टू पार्टनर्स अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर ने मिलकर एलएलपी कंपनी खोली है। अभी तीनों ने दो दो लाख रुपए लगाया था कंपनी खोलने के लिए। अब जब कंपनी अगर डूबेगी दोस्तों, जो दो दो लाख रुपए पार्टनर्स ने दिया है तीनों ने, वही आपका डूबेगा, पार्टनर का डूबेगा। अलग से जो भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसके लिए पार्टनर को और एक्स्ट्रा पैसा अपने एसेट को बेच के देने की जरूरत नहीं है। जो दो दो लाख रुपए दिए हैं बस उतना ही लॉस उनको बेयर करना पड़ेगा दोस्तों। शेयर कैन बी ट्रांसफर टू द नॉमिनीज, जो भी नॉमिनीज होंगे पार्टनर्स को उसको शेयर ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। कैन बी डिसॉल्व आफ्टर म्यूचुअल कंसेंट अमंग पार्टनर्स। अब तीनों पार्टनर फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर हैं किसी एलएलपी में, तो तीनों ने क्या कहा, कंसेंट है, तीनों ने बोला कि नहीं अब इस कंपनी को करना है, तो तीनों के रजामंदी से कंपनी को बंद किया जा सकता है दोस्तों, इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन एलएलपी विद द लीस्ट पॉसिबल कैपिटल एंड एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड। इसका मतलब होता है कोई भी कैपिटल गाइडलाइंस नहीं है, मतलब कि इतने पैसे दो उतने पैसे दो तभी एलएलपी फॉर्म फॉर्म होगा। कोई कैपिटल गाइडलाइंस नहीं है, कितने भी पैसे से आप
एलएलपी कंपनी खोल सकते हैं दोस्तों। और बेसिकली अगर आपका कंपनी का टर्नओवर 25 लाख है, इससे ज्यादा है, या फिर 40 लाख से ज्यादा है दोस्तों, तो उस केसेस में आपको ऑडिट इसमें कराना पड़ता है। अदरवाइज नहीं तो फिर ऑडिट करने की भी जरूरत नहीं रहती है दोस्तों। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ऊपर है या फिर टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा है, तो ऑडिट की जरूरत पड़ती है, एनुअल ऑडिट की। तो ये था दोस्तों सेलेंट फीचर्स ऑफ, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। और फिर आऊंगा दोस्तों किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के को एंड करने से पहले कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूं। और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कंपनी फॉर्म करना चाहता है, नया कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए लीगल कॉम्प्लायंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कितने तरह के कितने टाइप की कंपनी वो मतलब से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। तो उन्हें भी जानकारी मिलेगी कि आखिर एलएलपी क्या होता है, ओपीसी क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपको आता रहूं और आपको अवेयर करता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे।